नमस्कार मित्रों, 28 जुलाई 2025 को रात्रि तकरीबन 8:11 के आसपास जो ग्रहों में सेनापति होते हैं मंगल, उनका राशि परिवर्तन हो चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और मैंने उस राशि परिवर्तन से संबंधित सभी राशियों की जानकारी दे दी थी कि उन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के राशि परिवर्तन का। और 28 जुलाई से जो शुरू हुआ है राशि परिवर्तन, ये 13 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, मंगल का जब राशि परिवर्तन हुआ और जब वो कन्या राशि में प्रवेश किए, तो सामने जो ठीक उनके राशि बनती है मीन राशि, उसमें शनि का भी गोचर चल रहा, आप लोगों को पता होगा। मैंने सारी डिटेल्स पहले दे दी है, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि क्या कारणवश आज इस वीडियो को बनाने का मैंने सोचा है। मित्रों, शनि वक्री चल रहे हैं और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध उनके साथ बना है। और जैसा कि मैंने वीडियो में जो बताया था, जब मंगल राशि परिवर्तन की वीडियो डाली थी, तो उसमें बताया था कि इसका वैश्विक स्तर पर काफी असर पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, आगजनी, आग लगना, कई जगह दुर्घटनाओं में वृद्धि, हवाई दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, इन चीजों में वृद्धि होगी। कई जगह पर युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है और उसका कुछ प्रभाव आपको दिखा भी था। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध भी हुआ था, हालांकि वो सीमा विवाद था, वो शांत हो गया। लेकिन आज ही सवेरे रूस में 8.7 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से रशिया, जापान, कैलिफोर्निया, हवाई जो यूएस में है, वहां पर सुनामी का अलर्ट दिया गया था और वहां पर सुनामी आई भी। तो एक प्रकार से जो भविष्यवाणी की गई थी मेरे द्वारा उस वीडियो में, तो वो कहीं ना कहीं आज वो होती दिखी। हालांकि वो अभी और भी चीजें आपको आने वाले समय में दिखेंगी, क्योंकि शनि और मंगल का जब भी दृष्टि संबंध या कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक विस्फोटककारी स्थिति होती है, उसका देश दुनिया पर व्यापक असर पड़ता है। और अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इससे कुछ समय पहले ही जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई देशों के ऊपर टैरिफ लागू कर दिया है और उसका असर 1 अगस्त से शुरू भी हो जाएगा, जिसमें भारत का भी नाम है उस लिस्ट में। और 25% टैरिफ लगाया है। साथ ही जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाने वाले हैं। तो ये एक विशेष खबर है, इसका भी कहीं ना कहीं इसी मंगल और शनि से जो संबंध बन रहा है, क्योंकि इसका एक व्यापक असर पड़ना है देश और दुनिया पर, वो दिखने लगा। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको, वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं देखी है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करनी है। 2 ऐसी राशियां हैं जिस पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का विशेष और ज्यादा, सबसे अधिक जिसको बोल सकते हैं निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन वहां पर सभी राशियों की जानकारी थी, ये विशेष जानकारी है, तो इसमें थोड़ा सा विस्तार से और ज्यादा चर्चा करेंगे। मित्रों, यहां पर जब मैं अभी आपको जानकारी देना शुरू करूंगा उन 2 राशियों की, तो जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ना ही व्यक्तिगत लीजिएगा। ये राशि पर जानकारी है, सभी लोगों पर 100% वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी नहीं करती, क्योंकि हर व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है, उनकी डिग्री अलग होती है, दशा अंतरदशा ये सब का भी एक अलग महत्व होता है। तो उन सबको मिलाकर, साथ ही जीवन का कौन सा चक्र चल रहा है, आप युवावस्थाएं, आप बचपन में, आपका बचपन काल चल रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आपका मध्यम काल चल रहा है, ये सब चीजें भी काफी मायने रखती हैं। तो आप लोग व्यक्तिगत मत लिया कीजिए, ये एक राशि पर जानकारी दी जाती है, आप उसको एक सतर्कता के रूप में लिया कीजिए कि आपको सतर्क कर दिया जाता है। बाकी जो जो आगे स्थितियां बनती वो तो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। मित्रों, आज मैं 2 राशियों की जानकारी दूंगा और बहुत ज्यादा कोई रहस्य या सस्पेंस नहीं रखेंगे। दोनों राशियों के नाम भी मैं बता देता हूं। एक तो वो तुला राशि है, जिस पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा।
और दूसरी वो राशि है, उसका नाम है, जो राशि के जातक सबसे ज्यादा मुझको नेगेटिव कमेंट डालते हैं, समझ गए होंगे लोग, वो है कुंभ राशि। तो सबसे पहले मैं तुला राशि वालों को जानकारी देता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और इतनी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही है। मित्रों, तुला राशि की बात करें तो आप लोगों को पता है कि शुक्र स्वामी होते हैं तुला राशि में, और जब मंगल की स्थिति देखी जाती है तो मंगल काफी कुछ मामलों में तो बहुत अच्छे हैं, जैसे सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं, क्योंकि वो धन भाव है। तो धन का डिपार्टमेंट जो है, सेविंग्स का डिपार्टमेंट जो है, वो मंगल के पास। साथ ही जो वैवाहिक सुख और बिजनेस का भाव होता है, सेवेंथ हाउस, वहां के भी स्वामी बनते हैं, वहां पर मेष राशि बनती है, और जहां धन भाव है सेकंड हाउस, वहां वृश्चिक राशि बनती है। अब ये दोनों भाव के स्वामी होकर कहां पर मंगल का गोचर चल रहा है, 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक चलेगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस क्या होता है? लीगल मामलों का भाव है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का भाव है। यहां पर मंगल का बैठना और शनि से दृष्टि संबंध बनाना, शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, और वहीं आपके 5म भाव में राहु का भी गोचर चल रहा है। यहां पर मंगल चूंकि स्वयं पुलिस प्रशासन के कारक ग्रह होते हैं, लीगल मामलों के कारक ग्रह हैं, और जो शनि होते हैं वो जुडिशरी हैं, जनता है। तो सोचिए, जुडिशरी का अर्थात न्यायाधीश जो हैं, जो न्यायपालिका है, और पुलिस प्रशासन, ये दोनों आमने सामने हैं। अब यहां पर क्या क्या चीजें आपके लिए समस्या पैदा कर सकती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो सेकंड हाउस के स्वामी बनकर और 12th हाउस में मंगल चले गए हैं, तो सेविंग्स के स्वामी होकर कहां गए हैं? 12th हाउस खर्च का भी होता है। अब यहां पर आपके लिए कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे। साथ ही यहां पर अगर कोई पहले से लीगल मामला किसी का चल रहा है तो उसमें खर्च बढ़ोतरी होनी है। साथ ही व्यर्थ का समय भी आपका कहीं ना कहीं जाएगा और हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको और ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि यहां पर जो शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, 6ठे भाव में शनि बैठे हैं, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो शत्रु के भाव में शनि बैठे हैं, और लीगल मामलों के भाव में यहां पर आकर मंगल बैठ गए हैं। तो यहां पर शत्रु आपके सामने अचानक से प्रकट हो सकते हैं। प्रकट का मतलब कोई गुप्त शत्रु होगा, कोई बहुत समय से हो सकता हो, पिछले कुछ समय पहले कोई किसी के साथ आपका वाद विवाद हुआ रहा हो, उस समय सेटल हो गया हो और आप भूल गए हो उस बात को। लेकिन हो सकता हो जो आपका प्रतिद्वंदी रहा होगा, जिससे आपका कोई मनमुटाव या कोई विवाद रहा होगा, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, उधार को लेकर हो सकता है, पैसे को लेकर हो सकता है, किसी और मामले को लेकर हो सकता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति के मन में वो बात रह गई हो और वो अब आपसे बदला लेना चाह रहा हो। तो आपको इन सब चीजों से सतर्क रहना है। आपको इतना अवेयर जरूर रहना है कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद अपनी तरफ से मत शुरू कीजिएगा, और ना ही किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, खुद को उसमें पड़ने से बचाइएगा। नहीं तो ये जो मंगल और शनि की जो स्थिति है, और 5म में राहु बैठ के आपको लगातार गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित भी करेंगे, तो यहां पर आपके लिए स्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं। होंगी कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कर्म के, आपके डिसीजन के अनुसार। मेरा काम सिर्फ इतना बताना है कि अगर आपने अपने आप को सही तरीके से नहीं डील किया तो आप लगभग समस्याओं में पड़ने वाले हैं। आपको अनिद्रा की भी शिकायत होगी, और आपको कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह चलाते समय तो विशेष सावधानी बरतनी, नहीं तो दुर्घटना के योग तो बनेंगे। जैसा मैं फिर से आपको बता देता हूं, 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, लीगल मामलों का भाव है, तो कोई दुर्घटना ऐसी आपके साथ हो जाएगी, आपके द्वारा, माफ कीजिएगा, आपके द्वारा ऐसी हो जाएगी, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी को ठोक दिया, आपने किसी को एक्सीडेंट किसी का कर दिया, वहां पर आप लीगल मामले में फंस सकते हैं, या रोड रेज का शिकार हो सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी से टच कर गया, आप एकदम से गुस्से में आ गए, क्योंकि शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध होता है या कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति के अंदर उग्रता बहुत बढ़ा देता है। तो आप कहीं ना कहीं हो सकता हो उस व्यक्ति से झगड़ जाएं,
झगड़ा इतना बढ़ जाए कि वहां पर पुलिस वगैरह भी आ जाए या वो व्यक्ति आपके खिलाफ कोई लीगल कंप्लेंट कर दे, यहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। तो ये जो चीजें मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये स्थितियां आपको किसी लीगल मामले में फंसा सकती है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। साथ ही सप्तमेश होकर जो द्वादश में मंगल बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अतिरिक्त सतर्क रहना है। छोटी बातें कभी कभी बड़े विवाद का इतना रूप ले सकती हैं कि तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। साथ ही जिनका तलाक चल रहा है उस मामले को लेकर भी आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही अगर तलाक हो जाता है तो यहाँ पर एलिमनी वगैरह को लेकर भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो तुला राशि एक ऐसी राशि है, वैसे तो कई राशियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन तुला राशि उन राशियों में से, 2 राशियों में से विशेष है जिसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब आपकी कुंडली में अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, जैसे स्वयं की राशि में मेष में है, उच्च अवस्था में है, मकर राशि में है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, या दशम भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे में बैठे हुए हैं, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा मंगल, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा तो कीजिएगा उसको। मित्रों, दूसरी राशि की बात करते हैं, जिस राशि के जातक मुझे सबसे ज्यादा हेट करते होंगे शायद, और सबसे ज्यादा बुरे कमेंट करते हैं, वो दूसरी राशि का नाम है कुंभ। अब कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक अलग से माफ कीजिएगा, मैंने वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन आज यहाँ फिर आपको फिर से थोड़ा संक्षेप में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं जो मैंने शायद उस वीडियो में नहीं बताई होंगी। मित्रों, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको सर्वविदित है, कई बार अब मैं बता चुका हूं। सेकंड हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, अभी शनि वक्री भी हैं, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। लग्न में राहु बैठे हुए हैं, सप्तम में केतु बैठे हुए हैं, और 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक अष्टम में मंगल बैठ के प्रबल मांगलिक दोष भी बना रहे हैं। शनि और मंगल का दूसरे और 8वें से जो संबंध बन रहा है, ये आपके लिए प्रबल विस्फोटककारी स्थिति है। अब आप इसको चाहे जितना आप निगेटिव कमेंट करना हो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा काम जो है वो आपको बताना है, अवेयर करना है। अष्टम में जब मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति के सर्जरी के भी योग बनाते हैं, तो कोई सर्जरी वगैरह आपकी अगर पहले से पेंडिंग है वो हो जाएगी, और नहीं है तो कोई दुर्घटना ऐसी होने की संभावना बनेगी, क्योंकि गाड़ी वगैरह चलाते समय मैंने पहले भी बताया हुआ है विशेष सावधानी बरतनी। और जो जो चीजें मैंने तुला राशि वालों को भी बताई है, आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वो चीजें आपके साथ भी संभावित रहेंगी। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अपना माइंड जो है सामने ही रखिएगा। मोबाइल पर बात करना या किसी व्यक्ति के साथ बात करना या लाइव स्ट्रीमिंग करना ड्राइविंग के दौरान, ये सब चीजें आपको दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। साथ ही यहाँ पर सेकंड हाउस में जो शनि के साथ जो संबंध बन रहा है, ये परिवार का माहौल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। अगर आपको कोई इनहेरिटेंस वगैरह का मामला चल रहा है, उसको लेकर जबरदस्त परिवार में तनातनी होगी, खर्च आपके भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सेविंग्स के हाउस पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही, मंगल अष्टम में है, तो जैसे मैंने बताया, अगर कोई दुर्घटना आदि के, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर बनता है तो सेविंग्स आपकी प्रभावित होगी। यहां पर आपको एक दो चीजें और बता देते हैं कि मंगल आपके लिए चूंकि दशम के भी कारक होते हैं और तीसरे के स्वामी होते हैं, तो दशमेश होकर जो अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियां बनने वाली हैं। अब आपको अपने बॉस, कलीग, जो सहकर्मी है, उनके साथ संबंधों को कैसे अच्छा रखना, ये आप तय कीजिएगा, मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम बस इतना आपको बताना है कि संबंध मत बिगाड़िएगा, नहीं तो वहां पर भी आपके लिए कुछ मानहानि जैसी स्थिति बन जाएगी। स्थान परिवर्तन के भी आपके लिए योग बनेंगे, और यहाँ पर अष्टम में जब मंगल बैठे हुए हैं तो गुस्सा भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर दृष्टि है, वाणी के स्थान पर, वहां शनि ऑलरेडी है, लग्न में राहु है, आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और आपके मानहानि के भी योग बनेंगे। लीगल मामले में आप भी कहीं ना कहीं फंस वगैरह सकते हैं। टैक्स वगैरह को लेकर, अगर आपने कोई टैक्स वगैरह नहीं फाइल किया है वो कर दीजिए, या अगर जीएसटी वगैरह आपको फाइल करना, बिजनेस वगैरह आप करते हैं तो फाइल कर दीजिए, क्योंकि कर्मेश होकर भी अष्टम भाव में है, वरना टैक्स वगैरह को लेकर भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आपकी पेनल्टी लग सकती है और आपकी मानहानि हो सकती है। तो ये है कुंभ राशि वालों के लिए कुछ स्थितियां जो मैंने सोचा बता दूं आपको। ठीक है, आप हेट कीजिए, वो आपकी इच्छा, मेरा काम बताना। उपाय बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया हुआ पिछली वीडियोस में। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए,
बस